याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। जी तो भाई शमी भाई तो नहीं आ रहे। आप ही आ जाओ, लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि कोई आप। जी तो नमस्कार भाईजान। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। 405 रन लगा दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने आज। बताओ, इसमें हम लोग बड़े डींगे मार रहे थे कि हम क्या क्या पता नहीं कर देंगे। तो पहले दिन ही 405 रन बनवा के भारतीय टीम ने पहले ही अपने घोड़े लगवा दिए। खैर, मैच पर वापस आते हैं। तो जैसा भी बोलिए, तो अच्छा था खेल, पैचेस में अच्छा था। पहला सेशन भारत ने तो बहुत ही बढ़िया खेला, दबाव में, अग्रेशन में खेला एकदम। और पहले सेशन के बाद तो अच्छा लगा, लेकिन एज ऑलवेज ट्रेविस हेड ने फिर से हेड एक्ट दे दिया। और भाई गॉड कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए पहले सेशन में मैं इतना गुस्सा था। भाई गॉड कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को कि क्या गेम प्लान करना है, क्या उसको सेटअप करना है। पहले 4-5 ओवर 6 ओवर उसको यहाँ पे रखो तो सही। यहाँ पे रखे 4-5 ओवर घनाघन बखिए पे मारो, रिब्स पे मारो, गर्दन पे मारो, कुछ तो करो। कुछ इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा है, कुछ प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही है। और जैसे मैंने बोला इंट्रो में, शामी भैया की बिल्कुल कतई कमी खल रही है। बिल्कुल घोड़े लगे पड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह घोड़े लगे पड़े हुए हैं। बुमराह भैया बिल्कुल अकेले और बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आते हैं। नहीं, रोहित भैया तो भी बेबस लाचार नजर आ रहे हैं, वो थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन बुमराह भैया तो फिजिकल मेहनत तो उनको करनी पड़ती है ना। खैर, फिर भी इतने सारे ये सब के बावजूद 5 विकेट ले लिए और कतई एशिया के बाहर सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है। देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने, बहुत सारे बुरे रिकॉर्ड भी बने। और शतकों के मामले में स्टीव स्मिथ पहुंच गया है अब जो रूट के साथ बराबरी के मामले पर। उसके भी 10 शतक है, उसमें भी स्टीव स्मिथ के भी 10 सेंचुरी है अगेंस्ट इंडिया। और कतई घोड़े लगे पड़े हुए हैं। तो आज का दिन खत्म होने तक 405 रन बना लिए 7 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया ने। और 45 रन बनाकर जो है एलेक्स कैरी आउट है। हालांकि जब भी वो देखता था कि बॉलर्स थोड़ा सेटल हो रहा है, वो 2 कदम आगे चल के एक चौका मार देता था, ड्राइव पे मार देता था। तो बहुत ही इंटेलिजेंटली खेला है उसने। तो इतना आसान तो नहीं रहने वाला कल का दिन भी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को। 400 रन अब अगर और 30-40 रन के अंदर अंदर इन लोगों को रोक लेती है भारत, तो फिर जाके कुछ चांस बन पाएगा इस टीम में, इस मैच में। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कुछ होने वाला है। बहुत बुरी तरह घोड़े लगे पड़े हुए हैं। तो बहुत ही डरे सहमे हमारे जो दर्शक है, हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं, कुछ जो 7 विकेट थे वो तो ले लिए गए हैं। लेकिन कल भी मुझे नहीं लगता ये मिचेल स्टार्क और जो एलेक्स कैरी हैं वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले, बहुत ही दबाकर मारने वाले हैं। अगर ये लोग सुबह सुबह इन लोगों को चलता कर देते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर चलता कर देते हैं, तो फिर इतना मुश्किल तो नहीं होने वाला है। नहीं तो अगर ये टिक गए 7-8 ओवर अगर टिक गए मॉर्निंग में आकर, तो फिर तो भाई भूल जाओ। फिर तो फिर से 70-80 लगाकर ही जाएंगे और 500 फिर बनेगा ही बनेगा। और अगर 500 बन जाते हैं तो मैच जीतना इस भारतीय टीम को भूलना चाहिए। कतई छोड़ देना, उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों को भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। मैंने भी तो कब का छोड़ दिया, पहला दिन तो बर्बाद हो चुका। और ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रॉ की ओर जाए। अगर ड्रॉ भी भैया तब जाएगी जब इंडिया यहाँ पर अच्छी बैटिंग करेगी। और ऐसे ही नहीं कि हम यहाँ पर बोलने लग जाएं कि नहीं ड्रॉ हो गया। तो भाई ऐसे ड्रॉ नहीं होता। तो उसके लिए भी इंडिया को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल, है ना। नहीं तो फिर कतई बबरी लग जाएंगे हम लोगों को, जैसे एवी भैया बोलते हैं। बहुत ही घोड़े लगे पड़े हुए हैं। और ट्रेविस हेड ने फिर से आज 150 मार दिया और स्टीव स्मिथ उसके साथ
तो 200 के ऊपर 250 रन के करीब पार्टनरशिप उन्होंने लगा दी। तो खैर कमबैक तो किया भारत ने, ऐसा नहीं बोल सकते कमबैक नहीं किया, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। और जो जैसे कि मैंने बोला, जो बाकी के बचे 3 विकेट हैं, अगर ये सुबह सुबह ले लेते हैं उनको तो तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लेने में थोड़ी देर लगाते हैं कल, तो फिर तो भाई कतई घोड़े लग जाएंगे, फिर तो बिल्कुल ही मैच बिल्कुल बैठ जाएगा और इंडिया के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इंडिया को अब हारने का अलाउड नहीं है इस WTC के सिनेरियो को देखते हुए। तो खैर, तो ये सब तो बात की बात है। तो मोहम्मद शमी की जब तक जो अपडेट है, मोहम्मद शमी की अब तक ऐसी कोई अपडेट आई नहीं कि वो जा रहे हैं मैच को, मतलब कवर, मतलब मैच को वो खेलने के लिए, टीम में होने के लिए। क्योंकि अब तक अगर उनको भेजना होता तो टीम अब तक भेज चुकी होती। हाँ, ये तो पता था कि तीसरा टेस्ट मैच तो नहीं खेलने वाले हैं, आखिर के 2 टेस्ट मैचेस में जरूर खेलने वाले हैं। लेकिन अब भी जो सिनेरियोज बन रहे हैं, क्योंकि 4 ओवर डालना और लगातार 8-10 ओवर 12 ओवर की स्पेल डालना, ये तो आसान नहीं होने वाला, कतई आसान नहीं होने वाला। तो जो सुनने में आ रहा था कि भेजने वाले हैं शमी भाई को, मुझे तो नहीं लगता भाई शमी भाई को भेजने वाले हैं। भाई हो, दुखी हो जाओ, सेंटी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ये तो नहीं सुनने वाले। हालांकि भेज देना कायदे से तो अब तक शमी भाई को भेज देना चाहिए था, क्योंकि शमी भाई एक ही टप्पे के बार बार वो जो उनकी बॉल है स्विंग सीम थोड़ी कराते हैं, तो वो बहुत ज्यादा तंग करते ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। लेकिन ये पता नहीं ये BCCI का क्या प्लानिंग है। एटलीस्ट ट्वीट कर ही बता दो, एटलीस्ट ट्वीट करके ही बता दो कि नहीं शमी भाई नहीं जाने वाले हैं, हम लोग उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, जो कुछ है उसी में भाई काम चलाओ। तो खैर, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बैटिंग तो अच्छी करनी ही पड़ेगी भैया, नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह लगेंगे घोड़े हमारे। तो इसको तो लाइटली नहीं ले सकते। तो आज का जो लेखा जोखा है तो वही है। तो जसप्रीत बुमराह ने बहुत शानदार बॉलिंग की आज, 5 विकेट ले लिए, और उसके अलावा एक विकेट मिला सिराज को और नीतीश रेड्डी को। तो कल की जो शुरुआत है तो वो थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल जान मार के, फोर्स मार के, बिल्कुल एक टप्पे पे। अगर बुमराह भाई कल तो चलता कर देते हैं इन तीनों को, बुमराह का थोड़ा साथ देना पड़ेगा आकाशदीप भाई को और सिराज भाई को, DSP सिराज भुइयों को। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। बहुत बुरी तरह लग पड़े है भाई, बहुत तकलीफ होने वाली है भाई, बहुत ही टेंशन में हो गया है ये। तो कल तुरंत चलता करके उनको तो जल्दी बैटिंग में काम पर लग जाना है, KL राहुल और यशस्वी जायसवाल को। तो यशस्वी जायसवाल को ट्रेविस हेड की पारी से मोटिवेशन लेना चाहिए कि दबा के एकदम कतई मार के एकदम सुझा देना चाहिए, कतई इनका टांग पर टांग रख के चीर दी, तो ऐसे करके मारना चाहिए। तो खैर देखते हैं कि कहां तक चलेगा ये पैंतरे कहां तक चलेंगे। और जॉश हेजलवुड वापस आ चुका है, तो इतना आसान तो कतई नहीं रहने वाला इंडिया के लिए भी। तो फिर आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल लंच सेशन के बाद।